ज़िक्र-अल्लाह चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी की दौड़ से रख जाइए। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी आँख का आखिरी मंज़र क्या होगा? वो लम्हा जब आपकी सांस उठक जाएगी, जब ज़बान पर अल्फाज का बहाव रुक जाएगा और दिल की धड़कन आखिरी बार धड़केगी। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस करने की कोशिश की है? यही है मौत की पहली झलक। ये कोई आम मंजर नहीं, ये वो लम्हा है जो इंसान की पूरी जिंदगी का खलासा पेश करता है। ये वो पल है जब आपके सामने दो दुनिया खड़ी होती हैं। एक दुनिया जिसे आप छोड़ रहे होते हैं और एक दुनिया जिसमें आप कदम रखने वाले होते हैं। जिंदगी में हजारों खुशियां और गम आते हैं, लेकिन मौत की झलक एक ऐसी हकीकत है जिसके सामने सब कुछ छोटा लगता है। इस लम्हे में न दौलत साथ जाती है, न शहरत, न घर, न दोस्त, न रिश्तेदार। बस आपका अमल और वो फरिश्ते जो आपकी रूह लेने आए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर जान को मौत का जायका चुखना है। ये ऐलान हमें बार बार याद दिलाने के लिए है कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। मौत की पहली झलक असल में एक याद दहानी है कि ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। प्यारे भाइयों और बहनों, सोचो, जब आपका वक्त आ जाएगा, आपका जिस्म बेजान बस्तर पर लेटा होगा, इर्द गिर्द प्यारे लोग होंगे जो आपको पुकार रहे होंगे, आपके नाम के साथ मरहूम लगा दिया जाएगा। आपकी आंखों के सामने वो सब चेहरे होंगे जिन्हें आपने कभी छोड़ने का तस्वुर भी नहीं किया था, लेकिन उस लम्हे आपको समझ आ जाएगी कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। झलक सिर्फ जिस्मानी कैफियत नहीं, बल्कि रूहानी झटका भी है। एक मोमिन के लिए ये झलक रहमत और सुकून का आगाज है, जबकि गुनाहगार के लिए ये खौफ और हसरत का दरवाजा खोल देती है। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन की रूह आसानी से निकलती है, जैसे पानी के घड़े से बूंद बहकर निकलती है, और काफिर या गुनाहगार की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों में उलझी ऊन को जोर से खींचा जाए। सोचो, वो लम्हा कैसा होगा। ये वो घड़ी है जब इंसान की आंखें हकीकत देखती हैं, जब पर्दे उठ जाते हैं और गैब की दुनिया सामने आ जाती है। फरिश्तों का दीदार, कब्र का रास्ता और वो रोशनी या अंधेरा जो आपके एमाल के मुताबिक आपका इस्तकबाल करेगा। लेकिन एक बात याद रखो, ये झलक अचानक आती है। किसी को खबर नहीं कि कब, कहां और कैसे। कितने लोग आज सुबह जिंदा थे और शाम तक मिट्टी के नीचे पहुंच गए। कितने मुस्कुराते चेहरे अगले लम्हे खामोश हो गए। प्यारे सुनने वालों, इसीलिए अक्लमंद इंसान वो है जो मौत की पहली झलक आने से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, जो अपनी जिंदगी को ऐसे जीता है जैसे ये उसका आखिरी दिन हो। अल्लाह ताली फरमाता है, या अय्युहा अल्लज़ीना आमनुआ उत्तकुआ अल्लाह वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगाद। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि उसने कुल के लिए क्या आगे भेजा। ये आयत हमें जगाती है। कल का मतलब है मौत के बाद का दिन, आखिरत का दिन। मेरी गुजारिश है कि अपने दिल में ये सवाल पैदा करो, अगर आज मेरी मौत की पहली झलक हो तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरे पास वो ऐमाल हैं जो मेरा इस्तकबाल करें, या मेरे गुनाह मेरा पीछा करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मौत का ये पहला मंजर सिर्फ डरने के लिए नहीं, बल्कि संभलने के लिए है। ये हमें मौके देता है कि हम अल्लाह से तौबा करें, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ें और अपने गुनाहों को छोड़ दें। इस वीडियो को सुनने वाले तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल ज़िक्र-अल्लाह को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमेशा वो पैगाम पहुंचता रहे जो आपके दिल को अल्लाह के करीब कर दे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सोचो, जब मौत की पहली झलक आंखों में उतरती है तो वो लम्हा सिर्फ एक आगाज होता है, एक सफर का आगाज जो न रखता है और न पलटता है। इस झलक के बाद आपकी आंखों से दुनिया की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगती है और एक ऐसी हकीकत जाहिर होना शुरू होती है जिसे आपने जिंदगी भर सिर्फ सुना था, मगर आज आप उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये लम्हा ऐसा है जैसे कोई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। एक तरफ आपका जिस्म बेजान बस्तर पर लेटा है और दूसरी तरफ आपकी रूह एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रही है। उर्द गर्द के लोग रो रहे हैं, कोई आपके हाथ थामे बैठा है, कोई आपके कान में कलमा पढ़ रहा है, लेकिन आप जानते हैं, अब ये आवाजें आपके पीछे रह जाएंगी। हदीस शरीफ में आया है कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो मोमिन के लिए वो ऐसे नजर आता है जैसे रोशनी और खुशबू से भरा हुआ कासिद।
उसके साथ रहमत के फरिश्ते होते हैं जो सफेद रेशमी कपड़ा लाते हैं, जिसमें वो रूह को लपेटकर जन्नत की तरफ ले जाते हैं। और गुनाहगार या काफिर के लिए वो फरिश्ता ऐसा होता है कि उसका चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा, और साथ ऐसे फरिश्ते जो आग की चादरें लाते हैं। वालो, मौत की पहली झलक के बाद इंसान फौरन समझ जाता है कि उसकी सारी हकीकत बदल गई है। वो इज्जतें, वो मनसिब, वो ताकत जो दुनिया में थी, अब किसी काम की नहीं। अब बस एमाल का पलड़ा रह गया है, नेकियां और गुनाह। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, फ़का शफना अंका गिता का फ़बसरु का ल्यौम हदीद। आज हमने तुमसे पर्दा हटा दिया और तुम्हारी आंख तेज देखने लगी। ये वो लम्हा है जब इंसान देखता है कि कौन फरिश्ते उसके पास आए हैं, कौन रोशनी या अंधेरा उसका इंतजार कर रहा है, और किस तरफ उसका रास्ता बन रहा है। पहली झलक के बाद एक और हकीकत खुलती है, हसरत। अगर जिंदगी नेक गुजारी हो तो ये हसरत खुशी में बदल जाती है, और अगर गफलत में गुजरी हो तो ये हसरत आंसू बनकर बहती है। इंसान सोचता है, काश मैंने एक नमाज भी कज़ा न की होती, काश मैंने लोगों का दिल न तोड़ा होता, काश मैंने दुनिया के धोखे में आखिरत को न भलाया होता। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग मौत से पहले मौत की याद में जीते थे। वो रोज अपने आप से पूछते थे, अगर आज मेरी आंखें बंद हो जाएं तो क्या मेरा रब मुझसे राजी होगा? प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो, मौत की पहली झलक के बाद आपकी जबान खामोश हो जाती है, लेकिन दिल की गवाही बाकी रहती है। वो गवाही जो अल्लाह के सामने पेश होगी। ये वो वक्त है जब फरिश्ते आपके पास बैठ जाते हैं, आपकी रूह को आसानी या सख्ती से खींचते हैं, और फिर एक ऐसी खुशबू या बदबू फैलती है जो जमीन और आसमान के दरमियान सब महसूस करते हैं। हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और काफिर की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे बंद रहते हैं और वो नीचे जमीन की तरफ फेंक दी जाती है। गा तो आसमान आपके लिए खुलेगा या बंद होगा? ये सवाल हर मोमिन के दिल को हिला देने के लिए काफी है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सब सुनकर दिल कांपता है, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी है। अगर आज हम संभल जाएं, तौबा कर लें, अपनी नमाज कायम कर लें और लोगों के साथ हुस्न सलूक अख्तियार कर लें, तो मौत की पहली झलक हमारे लिए जन्नत की खुशबू का आगाज बन सकती है। इस लम्हे को सोचो, जब आपकी आंखों से दुनिया ओझल हो रही हो और एक रोशनी आपका इस्तकबाल कर रही हो, और आप सुन रहे हों, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की तरफ खुश होकर आ तो उससे राजी, वो तुझसे राजी। जब हम मौत की पहली झलक के बारे में सुनते और सोचते हैं तो अक्सर हमारा रद्द अमल खौफ या हैरत तक महदूद रह जाता है। मगर हकीकी मकसद खौफ फैलाना नहीं, बल्कि वो तब्दीली लाना है जो इंसान को दुनियावी धोखे से उठाकर इसके असल मकसद की तरफ ले जाए। आज तीसरे हिस्से में हम उसी तब्दीली के बारे में बात करेंगे, वो अमली कदम जो आपको मौत की पहली झलक से पहले तैयार कर देंगे, वो ईमान की बुनियादें जो कब्र के अंधेरों में रोशनी बनकर आपके साथ खड़ी होंगी, और वो अंदरूनी हालात जिनसे इंसान को नजात नसीब होती है। सबसे पहले एक लाजमी बात जो हर इंसान को अपने दिल में जड़ देनी चाहिए, जिंदगी के हर दिन को इस तरह जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो, मगर उसे इस तरह भी जियो जैसे तुम कल तवील जिंदगी पाओगे, यानी तवाजुन के साथ। इस्लाम ने हमें एतदाल सिखाया है। दुनिया के लिए कोशिश करो, मगर आखिरत को सबसे ऊपर रखो। हर अमल में नियत देखो, हर नियत में इखलास लाओ, और हर दिन एक छोटी सी तौबा और इस्लाह का मौके समझो। जब मौत की पहली झलक नमोदार होती है तो इंसान के दिल में सिर्फ दो चीजें भारी होती हैं, एक अल्लाह की रिजा और दूसरी अच्छे अमाल। दुनिया की दौलत, शहरत और रिश्ते इस लम्हे बेमानी हो जाते हैं। तो फिर अभी क्यों ना हम अपने अमाल का हाल संवार लें, अपनी नमाजों को बाकायदा करें। नमाज वो रिश्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। हदीस में आता है कि पहली चीज जिसका हिसाब होगा वो नमाज है। अगर नमाज दरस्त हुई तो बाकी भी दरस्त हो जाएगा, और अगर नमाज ज़ईफ हुई तो बाकी अमाल भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरा अमली कदम, सिदका, खैरात और अच्छे काम, न सिर्फ दौलत देने के लिए बल्कि लोगों के दिल जीतने के लिए। कुरान और हदीस में सिदका को जिंदा दिल की निशानी कहा गया है। जब आप लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, किसी गरीब का बोझ हल्का करते हैं या किसी की मुश्किल आसान बनाते हैं, तो वो अमल कब्र के अंधेरे में रोशनी बन जाता है।
एक छोटा सा नेक अमल कभी ज़ाया नहीं होता। वो दरख्त की तरह है जो मरने के बाद भी साया देता है। तीसरा बहुत अहम कदम, रिश्तेदारियों की इस्लाह। मौत के करीब इंसान ये सोचता है कि कौन इसके साथ सच्चा था और कौन नहीं। कुरान ने हमें यूं हिदायत दी है कि रिश्तेदारों के साथ नरमी, मोहब्बत और इंसाफ से पेश आओ। किसी का दिल ना तोड़ो, किसी का हक न मारो और किसी के लिए उज़्र रखो, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाल आपको कब्र में अकेला नहीं छोड़ेंगे। गौर करो, जब कब्र का दरवाज़ा खुलेगा तो सबसे पहले आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें होंगी? आपकी नेकियां, आपके दिल के राज, आपकी तौबा, यही चीज़ें आपके साथ होंगी, हक में गवाह होंगी। यही वजह है कि कुरान और संत में नेकियों की ताकीद बारहा आई है। आखिर में एक नर्म मगर ताकतूर नसीहत, मौत की याद को अपने लिए डरावना नहीं बल्कि मुहर्रक बनाओ। हर सुबह उठकर एक छोटी सी दुआ करो, ऐ अल्लाह मुझे वो अमल अता फरमा जो मेरी